डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश माय जॉय। आज का सेशन राइटिंग स्किल पर है। हम किस तरह से अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करें ताकि हमारे सामने कोई भी टॉपिक हो, चाहे नोटिस हो, मैसेज हो, स्टोरी राइटिंग हो, आर्टिकल हो, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो, या फिर डायरी एंट्री हो, हम कुछ भी हमारे सामने आ जाए, हम लिखने के लिए केपेबल हों। क्या करें इसके लिए? डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये ड्राइविंग स्किल की तरह है। अगर आप में ड्राइविंग स्किल है और आप सेफ्टी रूल्स को जानते हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में ड्राइव कर सकते हैं और किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप में कुकिंग स्किल्स हैं, आप कुकिंग की बेसिक्स को जानते हैं, तो आप कोई भी डिश बना सकते हैं। राइटिंग स्किल भी वैसी ही है। अगर मैं आज आपको एमडीआर मेथड के बारे में बताऊंगा। अगर आप एमडीआर मेथड को फॉलो करते हैं तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो राइटिंग पर, आप बहुत अच्छे से राइटिंग उस टॉपिक पर लिख पाएंगे। एमडीआर मेथड पर बात करते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मेडिटेट ऑन रेलिवेंट आइडियाज, डी स्टैंड्स फॉर डेवलप दोज आइडियाज एंड आर स्टैंड्स फॉर रीऑर्गेनाइज एंड एडिट। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने राइटिंग टास्क पर कोई क्वेश्चन आता है, आप उस टॉपिक पर सोचिए, उस पर मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, आप मेडिटेशन करने बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मनन करना है और फिर जो पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं, आपने उनको मार्जिनल स्पेस में लिख लेना है। फिर हमने उन आइडिया, जो पॉइंट्स हमने मार्जिनल स्पेस में लिखे हैं, उनको डेवलप करना है कंप्लीट पैराग्राफ के रूप में, और जो भी राइटिंग टास्क हमारे पास है उसको उसकी फॉर्म में। उसके बाद रीऑर्गेनाइज एंड एडिट आता है, लेकिन ये हमने एग्ज़ाम में नहीं करना है क्योंकि वहाँ हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम रीऑर्गेनाइज करें, एडिट करें। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब आप आइडियाज़ को डेवलप करते हो, आप अपने हिसाब से कंप्लीटली उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज मैनर से लिखें और एडिट करने का स्कोप उसमें कम हो। तो एम फॉर मेडिटेट ऑन रेलिवेंट आइडियाज़ एंड डी फॉर डेवलप दोज आइडियाज़। एक ब्यूटीफुल थॉट डिस्कस करते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है लाइफ में। आइडियाज़ विल कम टू यू व्हेन यू आर रेडी टू वेलकम देम। आइडियाज़ हमारी लाइफ में तब आते हैं जब हम उन आइडियाज़ को वेलकम करने के लिए तैयार हों। चलिए जानते हैं एमडीआर मेथड को कैसे अप्लाई करिए। मान लीजिए आपको ट्री टॉपिक पर लिखने के लिए आता है, तो उससे लिंक्ड आइडियाज़ के बारे में हम सोच सकते हैं। पहले बेसिक आइडियाज़ पर बात करते हैं। देखिए, जब ट्री की बात होती है तो उसमें हम लिंक कर सकते हैं रूट्स, ट्रंक, लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस, शैडो, फ्रूट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम उसको थोड़ा हायर लेवल पर ले जाएं तो हम ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस की और इन्वायरमेंट पे उसके इम्पैक्ट की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेसिक आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं जो ट्री से रिलेटेड हों। डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग टास्क के समय हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। उस टॉपिक के लॉजिकल एस्पेक्ट्स और डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले तो हमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। कोई टॉपिक है, उसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स भी हो सकते हैं, या फिर बोथ हो सकते हैं। दूसरा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। हमने इसके बारे में सोचना है। और पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। और अगर कोई अच्छी स्कीम है, अगर कोई अच्छा मूवमेंट है, तो उसकी हम इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सकते हैं कि उसको किस तरह से अच्छी तरह से लागू किया जाए। और और अगर कोई कमी है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके हम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट की बात कर सकते हैं कि किस तरह से हम सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में अगर कोई पॉसिबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, हम इन 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 आइडियाज़ का, एडवांटेजेस का, डिसएडवांटेजेस का, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट का और कंक्लूजन की बात कर सकते हैं। अब हम कुछ फाउंडेशनल स्टेप्स की बात करते हैं जो हमेशा राइटिंग टास्क में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है लर्न द सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल। हमें ये स्किल सीखनी चाहिए कि हमें सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। हम सेंटेंसेस को किस तरह से फॉर्म करने, ये हमें सीखना है। इसके लिए आप समझ लीजिए कि हमें इस एम आर को समझना है कि ये प्रेजेंट की बात है। जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग, तो इसका मतलब होगा मैं जा रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ आई वॉज गोइंग, तो उसका मतलब होगा मैं जा रहा
था। तो इज एम आर प्रेजेंट हैं और वॉज वर पास्ट हैं। इसी तरह से अगर वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं तो उसमें रहा है, रही हैं, रहा है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे आता है, चाहे वो पास्ट की बात हो या प्रेजेंट की बात हो। और हमें समझना है कि हैज़ और है प्रेजेंट की बात है, और अगर हमने हैड को यूज़ किया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट है। अगर हम विल का यूज़ करते हैं तो वो फ्यूचर टेंस को शो करता है। इसी तरह से हमें मॉडल वर्ब्स को भी समझना है, जिससे हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन की एबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। उसके बाद हमने ध्यान देना है कि हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती रहे। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ बातों को सीखना है, जैसे कि देखिए, अगर सिनोनिम है, किसी भी शब्द, नए शब्द को हम पढ़ते हैं तो उसके सिनोनिम को आप जरूर पढ़िए, जिसका मतलब होता है समानार्थक शब्द। एंटोनिम होते हैं, जिसका मतलब होता है विलोम शब्द और वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। होमोफोन्स हैं, होमोग्राफ्स हैं, होमोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं। और किसी भी नए शब्द को हम पढ़ते हैं तो उसके हमने प्रोनाउंसिएशन को देखना है। और एक और होता है डेरिवेशन, जैसे हमने किसी भी शब्द को अगर हम समझ लें कि ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है और इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो अगर हम कहें कि पॉलीटेक्निकल कॉलेज, तो इसका मतलब मैनी से रिलेटेड है कि वहाँ पर मैनी टेक्निकल स्किल्स वहाँ पर सिखाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम शब्दों के ओरिजिन और उसकी डेरिवेशन को भी समझें तो भी हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के बाद हमने इस बात पर भी ध्यान देना है कि हम अपने ग्रामर को इम्प्रूव करते रहें। हम थोड़ा सीखते जाएं कि कोई कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अगर आप इन स्टेप्स का ध्यान रखते हैं तो आपकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट अपने आप आएगी। एक थॉट मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, योर लाइफ विल इम्प्रूव इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इट। अगर आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड कीप द डोर्स ऑफ नॉलेज ऑलवेज ओपन। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। आपने इससे इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा है। अगर आपकी फिर मन में फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।